शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिलें कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिलें कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिख रखा है, ये लिखता है कि एक मीनार की छाया जब सूर्य का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है जो 60 डिग्री एल्टीट्यूड पर बनती है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है 8 नंबर क्वेश्चन में, ये कहता है कि एक मीनार की छाया, तो मीनार मान लीजिए फ्रेंड्स ये मीनार है, तो इसकी छाया क्या हो जाएगी, ये इसकी छाया हो गई। ठीक है, मीनार की छाया जमीन पे बनता है। तो कहता है एल्टीट्यूड 45 डिग्री थी, तो 10 मीटर इधर पीछे था, पहले से यहाँ पे था 10 मीटर पीछे, तब कहता है कि इसका एल्टीट्यूड जो बन रहा था ना जी, वो बन रहा था 60 डिग्री पे बन रहा था। तो यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री। तब हमसे पूछता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ABCD। तो फ्रेंड्स यही ना मीनार की ऊंचाई है, तो यही आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे बना देंगे। कल आपको कौन बताए थे कि ये 45 डिग्री और जब 60 डिग्री होता है ना जी, तो ये क्या होता है x/2 √3 + 1। तो x के मान 10 है तो 10/2 5 हो जाएगा, और √3 + 1 होता है। तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई ये हुआ, यहाँ तक की 5 × √3 + 1। अब आपको देखिए फ्रेंड्स, इस छोटे वाले ट्रेंगल में देखिएगा, इस छोटे वाले ट्रेंगल जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें आपको ये हाइट निकालनी है। तो देखिए ये 60 डिग्री है, तो बोले 60 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, √3 होता है, और ये कितना होता है, ये 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये आया है 5 √3, मतलब इसका तुलना इसी से, तो हमारे अनुसार इतना आया, इसके अनुसार 1 है, तो 1 हमको निकालना है। ये हाइट, तो हाइट कितना है √3, तो √3 से गुना, तो 5 हो गया। √3 से √3 में गुना सीधे 3, प्लस √3 से 1 में गुना √3, तो आपका आंसर हो गया 5 × 3 + √3। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखता है, ये लिखा है 100 मीटर लंबी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो टावर की ऊंचाई क्या। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है 100 मीटर लंबी किसी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष से, तो मान लीजिए फ्रेंड्स टावर है, अब टावर के शीर्ष यहाँ से रस्सी बनेगा, ऐसे ही नहीं बनिएगा जी, इस तरह से। तो इस तरह से कहता है बांधा गया, जिसकी लंबाई दिया है 100 मीटर रस्सी है, ये रस्सी की लेंथ है फ्रेंड्स, रस्सी। अब इसमें लिखा है यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। अब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो रस्सी है 60 डिग्री के एंगल पे बंधी हुई है। तो अब इसमें पूछ रहा है निकालने के लिए तो टावर की ऊंचाई क्या है। तो टावर की ऊंचाई मतलब ये वाली निकालनी है फ्रेंड्स। ये 60 डिग्री का सामने वाला होगा √3 बताए थे, ये होगा 1 और ये होता है 2। तो हमारे अनुसार यहाँ पे 2 है, ये दिया है 100, तो इसका तुलना इसी से हमको निकालना ऊंचाई, तो ऊंचाई √3, तो √3 से गुना, 2 से कटेगा 50 बार में, तो फ्रेंड्स आपका बन गया 50 √3। तो इस टाइप से आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स इसमें डेसिमल में दिया, डेसिमल में बदल सकते हैं, 50 × √3 को लिख सकते हैं 1.732 लिखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 50 को हम क्या करेंगे, 2 से अपना मन से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100, और 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाग देना होगा, 2 से भाग देंगे। अब इससे भाग करिए कितना होगा, भाग करेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 12 2 × 12, और 100 से गुना करिएगा जाएगा 86.6, अर्थात हमारा आंसर होगा 86.6, ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 9 नंबर के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या लिखता है। ये लिखा है एक खंभे का उन्नयन कोण समतल जमीन के एक बिंदु से 15 डिग्री दिखाई देता है। खंभे की ओर 10 मीटर चलने पर उन्नयन कोण बढ़कर 30 डिग्री हो जाती है। तब कहता है खंभे की ऊंचाई क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले बोल रहा है आपका क्वेश्चन 10 में कि पहले एक खंभा है, तो खंभा है, इससे कहता है किसी बिंदु से जो एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे फिर बना 15 डिग्री का एंगल। अब कहता है ये खंभा है, तो ये लिखा है कि खंभा की ओर चल रहा है कितना मीटर, तो बोला है 10 मीटर। तो मान लीजिए इधर से इधर आ गया खंभा की ओर चल करके, तो 10 मीटर चला, तब कहता है इसका एंगल जो बना है ना वो बढ़ गया क्या डिग्री, तब ये बोला है कि 30 डिग्री हो जाती है। ठीक, तब कहता है कि खंभे की ऊंचाई क्या है। तब फ्रेंड्स आपको खंभे की ऊंचाई निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सोचिए, हम लोगों ने पढ़ा 30 45 45 60 या 60 या 30, ये पढ़ा था। यहाँ पे दिया 15 डिग्री, 15 डिग्री के माने नहीं जानते हैं, तो फ्रेंड्स आपको एक फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। tan 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1 बटा √3 + 1। इस बात को फ्रेंड्स आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन में। देखिए भाई, ये दिया है 10, ये 10 दिया है ना फ्रेंड्स, आपको निकालनी है इसकी ऊंचाई, ये निकालनी है। इसका A मान लो, B मान ले, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, देखिए ये 10 है ना जी, तो इसको हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ, हम मान लेते हैं कि ये x हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 + x टोटल।
जितना 10 था इतना x मान लिया, पूरा क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स। अब चलिए फ्रेंड्स इसमें देखिए छोटा बड़ा ट्रेंगल में, इसमें ए बी डी छोटा बड़ा ट्रेंगल में, इसमें ये 30 डिग्री है। देखा सामने वाला क्या होगा 1, ये कितना होगा √3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है x, तो इसका तुलना इसी से, तो x बटा √3 हमको निकालना है, तो इसमें उनसे गुना, तो ये क्या बन गया आपका x बटा √3, यही नहीं बन गया जी, यही बन गया। अब चलिए अब आते हैं, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूरा आपका कितना हो गया x प्लस 10, अर्थात 10 प्लस एक्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ बना फिर 15 डिग्री, तो इसमें लगाइए फार्मूला, tan 15 डिग्री का फार्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो p का वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू कितना आप निकाल रहे हैं x बटा √3, अब बटा b होता है, तो b आपका bc हो जाएगा, bc का वैल्यू कितना है 10 प्लस एक्स, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 10 प्लस एक्स, इतना हो गया फ्रेंड्स। और tan 15 डिग्री का मान कितना होता है √3 - 1 बटा होता है √3 + 1 बराबर हो गया x बटा √3 × 10 प्लस एक्स। अब इसको फ्रेंड्स हम सोल्व करेंगे तो हमारा कैसे सोल्यूशन होगा, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये √3 - 1, √3 से इसमें पहले गुना कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 √3 प्लस √3x हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब गुना करिए तो 10 √3 से √3 में करेंगे तो 10 दिया हो जाएगा 30, और फिर √3 से इसमें करिएगा तो सीधे प्लस 3x, -1 से करिएगा तो 10 √3 और माइनस प्लस हो जाएगा -√3x, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3x प्लस हो जाएगा आपका √3। तो यहाँ पे आप क्या करो, x वाले को एक साइड ले लो, बिना x वाले को एक साइड ले लो, तो यहाँ पे हम ले 30 को रहने देते हैं, इधर माइनस में 10 √3 है तो इसको रहने देते हैं, बाकी को उधर ले चलते हैं। तो यहाँ √3x इधर है, माइनस में √3x उधर जाएगा प्लस में, तो एगो √3x क्या हो जाएगा, 2 √3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स उसके बाद आपका 3x यहाँ पे है प्लस में, यहाँ पे x प्लस में है, तो प्लस हो जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में तो हो जाएगा आपका 2x। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला है, देखिए दोनों में कुछ कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा 10, जैसे ही 10 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 10 3 के 30 और माइनस हो जाएगा आपका √3 बराबर इसमें क्या फ्रेंड है 2, इसमें बच गया आपका x कॉमन लेंगे तो √3 - 1। अब देखिए √3 - 1 इसमें भी कॉमन आने वाला है फ्रेंड, देखिए इसमें √3 कॉमन आ जाएगा, कहिए कैसे कैसे, देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 का मतलब है 2 √3 गुने √3 क्या होता है सीधे 3 होता है, तो 2 √3 में से एगो √3 कॉमन लेंगे तो एगो √3 बच जाएगा, और √3 कॉमन आ गया तो ये सीधे 1 बच गया, बराबर इधर बचा 2x × √3 - 1। तो यहाँ पे क्या फिर √3 - 1 से √3 - 1 खत्म, यहाँ आपका क्या हो जाएगा दूसरे कट जाएगा 5 बार में, तो x का मान कितना बना 5√3, 5√3 बन गया। तो आपको निकालनी है फ्रेंड्स हाइट, तो हाइट कितना है देखिए, तो x बटा √3 है, तो इसका मान डालिए, x का मान कितना निकाले है 5√3 और बटा में √3 खत्म, बच गया आपका 5, अर्थात इसकी हाइट हो गई 5। अब 10 के बाद देखेंगे फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्या लिखता है, प्रकाश गृह की चोटी से 2 जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री 38 डिग्री के है, यदि दोनों जहाजों 200 मीटर की दूरी पर है तो प्रकाश गृह की ऊंचाई ज्ञात करे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन में, कहता है प्रकाश गृह की चोटी से 2 जहाज, मान लीजिए फिर प्रकाश गृह है, अब कहता है 2 जहाज, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पे है और एक जहाज मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे है। अब कहता है 2 जहाजों के, कहता है इसमें अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री है, 45 डिग्री और 30 डिग्री। अवनमन कोण बोल रहा है फ्रेंड्स, तो अवनमन कोण तो इस तरह से, एक 45 डिग्री छोटका बनेगा 30 डिग्री और बड़का बनेगा फ्रेंड्स 45 डिग्री, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब कहता है इसमें जब 200 मीटर की दूरी पर यह था, इसकी दूरी दिया है 200 मीटर, तो आपसे पूछता है कि प्रकाश गृह की ऊंचाई निकालिए, ये ऊंचाई आपको निकालनी है। तो फ्रेंड्स पहले आप नामकरण कर सकते हो ABCD। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, इस पर ये और ये आपस में पैरेलल लाइन होते हैं, तो पैरेलल लाइन होता है तो इसका एकांतर कोण सेम होगा। तो एकांतर कोण कैसे बनता है जेड बनाने पे, देखिए तो ऐसे इस तरह से छोटका वाला एंगल में 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी एकांतर कोण से 30 डिग्री हो जाएगा, और ये बड़का 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, इसका आधा पहले करेंगे तो 100 इंटू होता है √3 + 1, तो हमको तो निकालनी ऊंचाई, ये 45 डिग्री फ्रेंड्स, तो 45 डिग्री के वाले के सामने क्या होता है, देखिए टाइम 45, अगर एक बात यहाँ पे भूल गए तो नहीं बताए थे आप लोगों को, अगर 45 डिग्री होगा ना फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये √2 होता है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। तब यहाँ पे क्या फ्रेंड्स 45 डिग्री है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये 1 है ये भी 1 है, जितना ही उतना ही, मतलब दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो 100 √3 प्लस है तो ये भी हो जाएगा आपका 100 √3 + 1। तो यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया। ये डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में भी निकाल सकते हो, √3 का 1.732 होता है प्लस 1, तो 100 गुण नहीं जोड़ेंगे तो 2.732 और गुना करेंगे तो 273 पॉइंट समथिंग, तो आपका आंसर आएगा 273 पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद अगला ये क्वेश्चन में 11 के बाद 11 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है, ये लिखा है कि एक बिंदु P से एक टावर के शिखर पर तुंगता कोण 60 डिग्री है। देखिए एक बिंदु P से
एक बिंदु P से कहता है टावर के शिखर पर तुंगता कोण 60 डिग्री है और P से अभिलंबी है 40 मीटर, एक बिंदु ऊपर 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। देखिए फ्रेंड्स, तुंगता यहाँ पे एक और कुछ पॉइंट है तो बनाइए। तो हमसे पूछता है टावर की ऊंचाई, एक बिंदु P से एक टावर के शिखर पर तुंगता कोण 60 डिग्री है और P से अभिलंबीय 40 मीटर, एक बिंदु ऊपर 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स, पहले कहता है एक पॉइंट कोई है P, ठीक। अब इस पॉइंट से इस टावर के ऊपर से, ये टावर है, तो टावर के सिर से इस पॉइंट के साथ जो एंगल बोला है वो क्या डिग्री का बोल रहा है, 60 डिग्री का, ठीक। और उसके बाद लिखता है P से अभिलंबीय 40 मीटर ऊपर, 40 मीटर एक बिंदु ऊपर, तो यहाँ से फिर 40 मीटर ऊपर, तो यही ना होगा जी। अब 40 मीटर ऊपर कोई एक और बिंदु है जिसका कहता है कोण, फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है क्या डिग्री का, तो बोल रहा है 45 डिग्री का। तब कहता है कि टावर की ऊंचाई निकालिए, तो आपको ऊंचाई निकालनी है ABCDE मान लीजिए, इस पूरा इसकी हाइट निकालनी है फ्रेंड्स। देखिए ये 40 है तो यहाँ तक भी क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है फ्रेंड, तो हम लोग चेक क्या जानते हैं कि ये दोनों पहले क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, इसको x मान लेते इतना ही दूर है, ठीक। तो ये x से 45 डिग्री में दोनों सेम होता है, तो ये x है तो आपका ये भी हो जाएगा x। और जब ये x है फ्रेंड तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो इसके 45 डिग्री के अनुसार छोटका के अनुसार आ गया। अब बड़का में आइए, अब इस 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे फ्रेंड। अब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये देखिए ये दिया है x, इतना है 40, तो पूरा क्या हो जाएगा x प्लस 40, पूरा x प्लस 40 हो जाएगा ना जी। अब ये 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन जाएगा, सामने वाला होगा √3 और ये होगा आपका 1, यही ना होगा जी। ये हो जाएगा √3 1, यहाँ पे हमको दिया x प्लस 40, ठीक है, और हमारे अनुसार हुआ है √3, तो इसका तुलना इसी से हमको निकालना है ये बेस। तो एक तो फ्रेंड देखिए ऐसे बनाए हैं तो बेस हमारा इतना आया है, और 45 डिग्री एंगल पर बनाए थे और बेस हमारा x आया था, तो ये भी बेस है x भी बेस है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो बराबर x कर दीजिए। तो हो गया x प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा, √3x। तो 40 बराबर कितना आएगा, √3x, प्लस में x हो जाएगा तो माइनस में x, तो x कॉमन आएगा तो बनेगा आपका √3 - 1, तो x बराबर कितना बनेगा आपका 40 बटा √3 - 1 करिए। तो 40 बटा √3 - 1 इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं रेशनलाइजेशन, तो √3 + 1 √3 + 1, तो हो जाएगा आपका 40 × √3 + 1, अब बटा हो जाएगा 2, इसको सोल्व करिएगा तो 20, तो क्या 20, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 + 1, तो क्या 20 × 1 हो जाएगा 2.732, 20 दूना 40, 20 × 60, 64 के 4 हाथ में आया 6, 20 × 140, 146 के 6 हाथ में आया 14, 20 दूना 40, 14 54 का मान आपका आ गया कितना 54.64। तो ये कहता है कि टावर की ऊंचाई निकालिए, तो ये टावर की ऊंचाई हमको चाहिए फ्रेंड्स। तो टावर की ऊंचाई कितना x प्लस 40 ना जी, तो 54 ही है, 40 जोड़िएगा तो कितना आएगा 94.64, ये आपका आएगा आंसर। तब इसने पूछा है कि टावर की ऊंचाई, आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अब 12 के बाद अगला देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है फ्रेंड्स, दो खंभों की ऊंचाई 80 मीटर और 62.5 मीटर है। दो खंभा है, एक की ऊंचाई कह रहा है 80 मीटर है और दूसरा का लिखा है 62.5 है, तो 62.5 लिख दिए। अब इसमें लिखता है यदि उनके सिरों को मिलाने वाली रेखा 36 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। सिरों को मिलाने वाली रेखा मतलब ये सिरा दोनों का है, इस खंभा का सिरा ये हुआ, इस खंभा का सिरा ये हुआ, तो दोनों को मिलाते कहता है 45 डिग्री के एंगल पर मिलाते हैं। तब ये पूछता है निकालने के लिए क्या, कहता है दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो फ्रेंड्स हमको यही दूरी निकालनी है, तो इसका मान डाल दीजिए ABCDE, तो आपको निकालनी है फ्रेंड BC। तो देखिए फ्रेंड्स ये पूरा 80 है, ये 62.5 है, तो इतना कितना होगा घटा लीजिए, तो ये 62.5 है, ये भी 62.5 ना होगा, इतना दूर घटाइए, तो 5 जो होगा तो 63, और 63 7 70 और 10 80 होता है, अर्थात ये आएगा 17.5, इतना आ गया आपका 17.5 है। ये 45 डिग्री फ्रेंड, तो ये दोनों सेम होगा, ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है, तो ये 17.5 है तो ये भी आपका हो जाएगा 17.5। तो आपसे यही पूछा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा 17.5, ठीक है। अब अगला ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 लिखता है यदि सीधी सड़क से ऊर्ध्वाधर स्थित वायुयान से सड़क के दो पत्थरों के निशान उनके बीच की दूरी 100 मीटर है, कहता वायुयान के एक ही ओर स्थित है, अब नवन कोण 45 डिग्री और 60 वायुयान की ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर लिखा है कि वायुयान मान यहाँ पे उड़ रहा है, नीचे दो पत्थर से जो कोण बन रहा है वो कोण बोल रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, तो एक बोल रहा है आपका 45 डिग्री और एक बोल रहा है कि बन रहा है 60 डिग्री, और इस दोनों का बीच में दिया है दूरी है 100। देखा मान लीजिए फ्रेंड्स ABCD, तो आपकी पूछता है इसमें बताने के लिए कि कहता है वायुयान की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई निकालिए, ये वाली फ्रेंड्स आपको निकालनी है। तो देखिए ये 45 बना, ये 60 बना, तो कितना हो जाएगा इतना,
इतना होता है इसका आधा, तो 50 इंटू होता है √3 + 1। अब देखिए भाई ये 60 डिग्री का सामने वाला होगा √3, अब ये हो जाएगा 1। तो इसका तुलना इसी से, तो यहाँ पे बना है 50 √3 + 1, तो इसका तुलना इसी से कर देंगे। आपको निकालिए फ्रेंड्स ये हाइट √3 है तो √3 से गुना, तो 50 √3 से √3 गुना सीधे 3, अब इससे गुना करेंगे तो आएगा सीधे √3। तो आपका आंसर आ गया 50 × 3 + √3, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 3। और 14 के बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर। ये क्या लिखता है कि जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो तब क्या होता है 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई। देखिए फ्रेंड्स कहता है कि 50 मीटर ऊंचा एक भवन से परछाई की लंबाई इसकी पूछती है, जबकि इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का सामने वाला होगा √1 और ये होगा आपका √3 और ये होता है 2। तो इसका तुलना इसी से करेंगे, 50 दिया है और ये 1 दिया, तो इसका तुलना इसी से निकालनी परछाई के लिए, परछाई यही ना होता है जमीन पे, ये √3 तो √3 से गुना, तो आपका बन गया सीधा 50 √3। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपका ये भी बन गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।